जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगंधो प्रक्षालित सकल भूतलकलंका मुनिभिः निरुपाधित तीर्था सरस्वती हरिनो विदितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवोपनिषद्बोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनिदेशं शासकं श्री मोक्षमार्ग प्रकाशकां हे अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचना सामान्य आचार्य ग्रंथ पंडित तोरणवती द्वारा विवर्जित श्रोतारः सावधान दया शरणमि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमोहरि मंगलम पुत्रसुंदराज्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम। जयनं जयतु शासनम। जयनं जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या कदाचित् चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे शिवे। मिथ्या भाव अभावत्वे जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष पाव। यह ही मोक्ष सर्वज्ञशासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव विचिन्न मन में रहता है। सर्वज्ञशासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। देवो देव शास्त्र गुरु की मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरा अधिकार अपने नियमित स्वाध्याय के क्रम में चर्चा चल रही है अपनी, और अधिकार का हेडिंग है संसार अवस्था का स्वरूप। अभी तक अपन ने जो चर्चा करी मुख्य रूप से ये बात आई है, प्रकरण चल रहा है अपना ज्ञानावरण और दर्शनावरण के उदय जन्य जीव की अवस्था। प्रकरण क्या चल रहा है? ज्ञानावरण और दर्शनावरण के उदय से जो जीव की अवस्था। और इस प्रकरण को तोरणवली साहब ने इस अकॉर्डिंग उन्होंने उनका व्यू है, किस अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा है। देखो, सबसे पहले तो तोरणवली साहब ने चैतन्य स्वभाव क्या है उसको समझाया। क्या समझाया? चैतन्य स्वभाव किसको कहते हैं? अने मेरी शक्ति द्रव्य की कितनी है उसको बताया, क्योंकि मैं चैतन्य स्वभाव वाला हूं, ठीक है। और उस शक्ति का रोका उसमें निमित्त कौन है? तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का उदय निमित्त है, इसीलिए उस शक्ति की व्यक्ति नहीं है, ये बात बताई। फिर ये भी बताया कि जो आंतरिक व्यक्ति है उसमें कौन निमित्त है? तो बोले ज्ञान दर्शन का जो क्षयोत्सव है वो निमित्त है। तो कुल बात ये हुई कि मेरी जो शक्ति है चैतन्य शक्ति, चैतन्य स्वभाव वाला, उसकी पर्याय में व्यक्ति नहीं है, और जितनी व्यक्ति है उसमें ज्ञान दर्शन के क्षयोत्सव का निमित्त है, ठीक है। और जो व्यक्ति है वो आंतरिक है, ठीक है। ये बात हो गई। अच्छा, जो आंतरिक व्यक्ति है
मेरे पर्याय में जो अभी प्रकट ज्ञान दर्शन है, वह ज्ञान दर्शन कितना पराधी है, उसको मैंने बताया कि मेरा जो मति ज्ञान और मेरा शुद्ध ज्ञान वो कितना पराधीन है। तो मति ज्ञान 5 इंद्रियों मन के पराधीन है, ठीक है, प्लस उसके बाद बाहरी वस्तु के पराधीन है, उसके जानने में रोशनी चाहिए, दूरी जैसे वो सब चर्चा अपन करके आए। और शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान सिर्फ पराधीन, मति ज्ञान से जाना हुआ फिर शुद्ध ज्ञान के विषय में जानता है मुझे, तो इसकी चर्चा हो गई। अब बात ये रही कि चलो साहब हमारा जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है भले ही पराधीन है, और क्षयोत्तम रूप जो हमारी पर्याय में व्यक्त ज्ञान है, उस ज्ञान से हम जितनी ताकत है उतनी ही ताकत का व्यापार कर सकते हैं क्या? प्रश्न ये है। क्या क्षयोत्तम रूप जो शक्ति मेरी पर्याय की है वर्तमान में, उस शक्ति से पूरा का पूरा जितनी शक्ति है उतना ही हम व्यापार कर सकते हैं, मतलब उसको पूरा का पूरा एक समय में व्यापार कर सकते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि नहीं, क्या बात कर रही है? नहीं, भले ही पर्याय की शक्ति जो लब्ध रूप है, लेकिन उसका परिणमन जिसको बोलते हैं उपयोग, वह एक काल में एक ही जगह जाएगा लगेगा। ये यहाँ ये कमजोरी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अभी क्या चल रही है संसार अवस्था की स्थिति। देखो स्वभाव कैसा है, वो जी मेरा चैतन्य स्वभाव है, पहले इसकी चर्चा करनी है ना। कितनी शक्ति है मुझमें, द्रव्य पर कितनी शक्ति है पड़ी हुई है, कितनी शक्ति है कि मेरे जगत के संपूर्ण द्रव्य, उनके अनंत गुण, उनके एक एक गुण की त्रिकालवर्ती पर्याय को एक साथ प्रत्यक्ष बिना किसी सहायता से जानूं, ऐसी शक्ति मुझमें विद्यमान है। ये शक्ति कौन सी है? ये मेरी द्रव्य पर सामर्थ्य शक्ति पड़ी, और उस शक्ति को अभी व्यक्ति नहीं है, वो शक्ति द्रव्य पर पड़ी है लेकिन उसकी अभी व्यक्ति नहीं है। तो फिर व्यक्ति क्या है? तो बोले व्यक्ति तो अभी पर्याय में छायोत्तमी ज्ञान दर्शन है, ठीक है साहब, छायोत्तमी ज्ञान दर्शन है। अब छायोत्तमी ज्ञान दर्शन मतलब आंतरिक ज्ञान दर्शन प्रकट है, तो क्या है उसका मतलब? कि वो बता रहे कि जो आंतरिक ज्ञान दर्शन प्रकट है, कि जो भी आपके पास ज्ञान, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, तो जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है वो 5 इंद्रियों और मन के पराधीन होकर इन्हीं विषयों को जान सकता है। ये आपकी पर्याय की शक्ति है। अच्छा था, तो इन्हीं विषय को जान सकता है मेरी पर्याय, तो सबको एक साथ जान सकता है? तो बोले नहीं, अभी उपयोग रूप शक्ति जो अपन बोलते हैं, उपयोग रूप परिणमन, उपयोग रूप कार्य, उसका उपयोग रूप व्यापार, यानी जो शक्ति का व्यापार, उसके लिए तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? कि एक काल में एक ही जगह। क्या रेस्ट्रिक्शन है? एक काल में ये वो पराधीन, पर्याय की शक्ति होने पर भी, क्षयोत्तम शक्ति होने पर भी वह जिधर का व्यापार करेगा मात्र उसका ही आपको ज्ञान होगा, और उधर दूसरे का ज्ञान, शक्ति भले पड़ी हो। ये कहना है। किस शक्ति की बात कर रही है यहाँ पर? जो पर्याय में अभी प्रकट शक्ति है क्षयोत्तम रूप, उसमें भी जितनी शक्ति पर्याय की है सबका एक साथ ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान लेंगे, बोले नहीं। तो फिर उपयोग है उसका परिणमन, उसका व्यापार, अब वो जिधर, तो वो एक समय में एक तरफ लगेगा। तो जब जिधर लगेगा तो भैया उधर को जानोगे, और बाकी उस समय भले शक्ति पड़ी रहे पर्याय की, लेकिन जानना आपका नहीं होगा। ये बात यहाँ पर इसको पराधीनता बता रहे। क्रम देखना कितना व्यवस्थित जमाया, पहले द्रव्य की शक्ति बता दी अपनी, फिर पर्याय की शक्ति बता दी, वर्तमान पर्याय की शक्ति है हो ठीक है, लेकिन जो शक्ति है उसमें भी सबका एक साथ जानना नहीं होता। तो फिर किससे होता है? कि जो उसका परिणाम है व्यापार होगा, तो व्यापार एक समय में एक जगह होगा। अपन ने क्या चर्चा करी थी ना कि 50 लाख हमारे बैंक में
क्या दे दिया बाबू जी, एक एटीएम कार्ड दे दिया। उस एटीएम कार्ड की ताकत कितनी है कि 50 लाख का आप सामान खरीद सकते हो, ठीक है, खरीद सकते हो ना। लेकिन उस एटीएम कार्ड से आपने यदि 10 रुपए का पेन खरीदा और वहां दिया, तो जब 10 रुपए के पेन के लिए सेव कराएंगे तो दूसरी जगह काम नहीं होगा। ताकत भले 50 लाख की है, बड़ी क्या करना, ठीक है। तो ये जो उपयोग है उसको समझना है, उपयोग रूप का है, ठीक है। हाथ पकड़ना के तीनों चीज आपको अंतर समझ में आ गया। द्रव्य की शक्ति, पर्याय की शक्ति और पर्याय का परिणाम रूप कार्य, यानी उपयोग रूप, जिसको अपन उपयोग रूप शक्ति कहते हैं, एक समय की जानने की शक्ति, जिसको उपयोग का एक्चुअली उपयोग है परिणाम रूप का, है ना, कार्य। लेकिन वो आपको पकड़ में आ जाए, इसलिए मैं इसको उपयोग रूप शक्ति कह रहा हूँ। तीनों बात समझ में आ गई। चले अपन अब ये पैराग्राफ 36 आपको पढ़ना है ना, फर्स्ट पैराग्राफ आपको पढ़ना है। उसके बाद इसमें क्या कठिनाई है थोड़ा सा अपन विचार करें। कौन पढ़ेगा शुरू वर्ग में तेज आवाज से? हेलो, हाँ, 36 नंबर का पहले नंबर का पैराग्राफ। और इसमें कहाँ आपको समझने में या क्या बात पकड़ में नहीं आ रही है, उसको थोड़ा अगर किसी के डाउट है तो पूछना, फिर अपन प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार ज्ञान दर्शन का इससे ऊपर वाला, इस प्रकार क्या करना है भाई, इसमें समझ में आया नहीं आया आपको? क्या बात पकड़ में आई है, क्या क्या चीज पकड़ में आई? यहाँ जो प्रकरण चल रहा है उसमें संसार अवस्था में जो अभी हमारा प्रकट ज्ञान है ना, अभी प्रकट ज्ञान मतलब जो पर्याय में जो प्रकट है छाया जो ज्ञान, उस ज्ञान की क्या पराधीनता है, कमजोरी, उसकी चर्चा चलेगी, ठीक है ना। शक्ति क्या है उसकी चर्चा पहले कर दी, पर्याय में व्यक्ति क्या है वो भी बता दिया, और अब जो व्यक्त पर्याय में ज्ञान है उसमें भी जो उपयोग रूप उसका परिणाम है वो उसकी यहाँ पर कमजोरी बता रहे हैं कि बाबू एक साथ आप अलग अलग 100 तस्वीर को देख सकते हो, 100 तस्वीर को जानने की भी क्षमता है ना, ताकत है आप, लेकिन एक काल में एक को देखोगे, ठीक है, एक काल में एक को देखेंगे, ये लिमिटेशन है। भले ही पीछे क्षमता पड़ी हो, पर्याय की चल नहीं चर्चा, द्रव्य की तो बात ही नहीं है। जो शक्ति है जरूरत शक्ति किसकी है, वो पर्याय की, लेकिन उसमें भी कितनी कमजोरी, पराधीनता, या कि वो एक अंग, एक ज्ञान के एक अंग, उसमें भी एक विषय, उसमें भी क्या उसमें प्रवृत्ति करते हैं, जैसे जो बता रहा है। अपन अभी क्या कह रहे हैं प्रवृत्ति के साथ इसकी चर्चा करें। अभी 3 बात आपको बराबर पकड़ में आ गई है ना, द्रव्य की शक्ति पकड़ में आ गई, पर्याय की शक्ति पकड़ में आ गई, और उपयोग रूप परिणाम कार्य है वो शक्ति पकड़ में, ठीक है। अभी जो उपयोग है, ठीक है ना, वो एक ही
या तो दर्शन उपयोग होगा या ज्ञानोपयोग होगा। दर्शन है सामान्य प्रतिभा, ज्ञान है उसका विषय जानना, है ना, तो दोनों में से एक होगा। अब जब दर्शन में जाएंगे तो दर्शन चाहे चक्षु दर्शन हो या अचक्षु दर्शन हो। यदि चक्षु दर्शन होगा तो अचक्षु दर्शन नहीं होगा, ठीक है। और अब आगे चक्षु दर्शन में या अचक्षु दर्शन में, तो अचक्षु दर्शन में अभी नेत्र को छोड़कर बाकी 4 इंद्रियां और मन है, तो यदि मान लो स्पर्शन के विषय को अपन ने पढ़ा तो बचे भी 4 इंद्रियां और मन के, उसका दर्शन नहीं होगा। अब स्पर्शन इंद्रिय में भी पहुंच गए तो स्पर्शन इंद्रिय में जो उसके एक अंग है उसका दर्शन है, बाकी का नहीं होगा। ऐसा ये चलता है उपयोग। यद्यपि पर्याय की शक्ति तो पढ़िए ये जानने की, लेकिन उपयोग जो उसका परिवर्तन कार्य है वो ऐसे ही चलना भी ज्ञान में भी ज्ञान उपयोग होगा तब दर्शन उपयोग नहीं होगा। अच्छा, ज्ञान में मति ज्ञान होगा तब श्रुत ज्ञान को उसका नहीं होगा। और मति ज्ञान में भी 5 इंद्रियों और मन से जाना जाता है। अगर आपसे स्पर्शन इंद्रिय के किसी विषय को जाना है तब रचना ग्रहण चक्षु कर्ण उसके विषय में भी जानना नहीं हो। अच्छा, स्पर्शन इंद्रिय में भी आपने स्पर्शन इंद्रिय के 8 भेद है, तो उसमें भी आपने मान लो एक भेद को पकड़ा है, क्या है ना, क्या हल्का भारी, तो आपने जब हल्के को पकड़ने जाओगे तो भारी का आपका वो वहां पर एक कैसा यहाँ पर है, एक अंदर में उसका प्रकट, ये पराधीनता है। किसी पराधीनता है बाबू, अभी जो छायोश्रमिक ज्ञान दर्शन मेरा प्रकट है वो एक ही समय में एक ही जगह लग सकता है, ये उसकी लिमिटेशन है। ये तो रहा सबसे बढ़िया पराधीनता है, संसार का स्वरूप बता है। अब अपने को कल अपन ने जो 2-3 दिन से चर्चा करी कि हमारी परिणति में देखो, अपन ने चर्चा पहले चित्र भी याद रखना कि जो अनंत ज्ञान मेरा जो स्वभाव है और पर्याय में क्या करते हैं मेरे अंत कौन सा, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। अनंत दर्शन मेरा स्वभाव है और पर्याय में क्या प्रकट है, छायोश्रमिक दर्शन है ना, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, ठीक है। अनंत बीज मेरा स्वभाव और पर्याय में क्या प्रकट है, छायोश्रमिक बीज प्रकट है पर्याय। ये जो तीनों भाग है, तीनों पर्याय में व्यक्त है, वो स्वभाव का ही अंश है। क्या बात, वो स्वभाव का ही अंश है, मतलब वो मेरे स्वभाव का ही अंश है। लेकिन जो चारित्र गुण है बहुत चारित्र गुण अनंत सुख, उसकी अभी पर्याय में व्यक्ति नहीं, वो पर्याय में अभी प्रकट नहीं है। जिनके प्रकट है उनके छायोश्रमिक चारित्र प्रकट है, और अभी जिनके प्रकट नहीं है तो नहीं है। तो अभी प्रकट नहीं है तो हमारी पर्याय में जो क्रोधमान माया लोग अने कथा है, ये जो भी प्रकट है सुधी भैया, ये क्या है, ये स्वभाव का अंश नहीं है, ये औपाधिक भाव है, ये जीव के स्वभाव का अंश नहीं है। अभी बात समझ में आई, एक समय की पर्याय में जो ज्ञान दर्शन भी प्रकट है और ये जो क्रोधमान माया प्रकट है, तो ये क्रोधमान माया लोग है, ये मेरे स्वभाव का अंश नहीं है, ये तो औपाधिक भाव है। और ज्ञान दर्शन और ये बीज जो प्रकट है ये मेरे स्वभाव का अंश है। ये बात समझ। अब काम क्या करना है, हमारे टारगेट क्या है कि जो अनंत सुख वो मेरी पर्याय में प्रकट हो जाए। हम दुखी को दूर करना चाहते हैं, ठीक है ना, हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि दुखी। और अभी ये पर्याय में सुख प्रकट होना, शांति प्रकट होना, उसके लिए अपन ने क्या फार्मूला लगाया कि अभी पर्याय के पास ताकत क्या है, अपने पर्याय के पास ताकत क्या है कि स्वभाव की तरफ से तो ये ताकत विद्यमान है कि छायोश्रमिक ज्ञान विद्यमान है, छायोश्रमिक दर्शन विद्यमान है और छायोश्रमिक ये हमारी ताकत है। और बाकी बाहर में ताकत जिसको बोलते हैं कैसा मकान गाड़ी, वो तो परदर्भ है, वो तो है ही ताकत। अब ये जो विद्यमान ताकत है उसको कहाँ लगाए कि हमारी परिणति में शांति प्रकट हो जाए, ये हमारी खोज है। अपने को सीखना है ना, अपने को शांति प्रकट करनी है। तो अब अपने पास वर्तमान पर्याय की ताकत, कोई जब बने ताकत पड़ी है अनंत ज्ञान अनंत दर्शन की, पर्याय में आंशिक ज्ञान दर्शन प्रकट है और उसी के द्वारा व्यापार होगा। किसके द्वारा व्यापार होगा, जो जो आंशिक ज्ञान दर्शन प्रकट है उसी के द्वारा व्यापार होगा और उस व्यापार का नाम है उपयोग। अब अपना
कि जिससे हमारी परिणति में सुख प्रकट हो। ठीक है, ये तो सीधी सरल बात है। ठीक है, अभी अब अपन ने जो कुलसुम स्वामी का सूत्र अपन ने बिल्कुल उसकी चर्चा करी कि शुद्धोपयोग से धर्म प्रकट होगा, शुद्धोपयोग से शांति प्रकट होगी। कहाँ पर शांति प्रकट होगी? पर्याय। और वो शुद्धोपयोग उस शांति की रक्षा करेगा और वो शुद्धोपयोगी शांति की वृद्धि करेगा, है ना? ये अपन ने है ना। तो अब शुद्धोपयोग क्या है ये अपन को समझना पड़ेगा, और अशुद्धोपयोग क्या है ये भी समझना पड़ेगा, और शुद्धोपयोग कैसे होता है प्रकट ये भी समझना पड़ेगा। ये सभी तो जाके काम होगा, और उसके अलावा कोई विधि नहीं है। और अपने पास ताकत क्या रहेगी गाँव लास्ट से लास्ट ये जो उपयोग है, बस ये हमारे पास ताकत है। क्योंकि एक समय में एक जगह लगेगा, यदि दुकान में लग गया तो फिर दूसरी जगह लगेगा, खेलने में लग गया तो उधर नहीं लगेगा, जहां लगेगा वो एक समय में एक जगह लगेगा। है बात समझ में आ गई आपको? बात पकड़ में आ गई? कमजोरी है ना। ये देखना अपन को उसके क्रम का अंदाजा नहीं होता, लेकिन होता ही क्रम में। कभी अपन ने बात कही थी कि जैसे अपन आइसक्रीम खाते हैं या आपने कुल्फी खाई, ठीक है, तो उसमें ठंडे बनेगा, उसमें मीठे बनेगा, उसमें सुगंध, इसका सबका ज्ञान एक साथ होता है कि क्रम से होता है? क्रम से होता है ना। क्रम से होता है मतलब अगर मान लो पहले ठंडे का ज्ञान हुआ तो सेकंड नंबर पे आपको मीठे का ज्ञान हुआ, थर्ड नंबर पे खुशबू का। लेकिन आपको लगता कैसे है? लगता कैसे है? एक साथ। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आपका खड़ा है। एक क्वेश्चन वो प्रोडक्ट हिसाब से किसी ने पूछा, वो भी बहुत जबरदस्त है कि साफ ये एक समय में उपयोग रूप परिणाम उपयोग रूप कार्य एक रूप होता है, तो इसी को आप क्षयवसन कौन है? वो पूरी ये ज्ञान करने की व्यक्तता को क्षयवसन क्यों कहते हो? वो टोटल हिसाब से शिष्य का प्रश्न है, उसका भी टोटल हिसाब से समाधान दिया है, लेकिन अपन उसकी भी चर्चा क्रम में करेंगे। अभी अब जानने को जो कार्य होता है वो कैसे होता है, क्योंकि भैया पूरा उसमें वो थोड़ा सा जानना, ये वाला चार्ट तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, देखो अभी कोई भी चीज खत्मत है ना, जो भी उनके क्या होगा कि दर्शन पूर्वक ज्ञान होगा। क्या समझने बाद क्या पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा। इसलिए क्या होगा? केवली भगवान के ऐसा नहीं, ठीक है, और बाकी जो है उनके नीचे जो संसारी नहीं, उनके क्या है? दर्शन पूर्वक ज्ञान होगा। दर्शन की परिभाषा तो आपने याद है ना, ये सामान्य प्रतिभा। ठीक है, दर्शन पूर्वक ज्ञान होगा। अब अपने को किसी भी चीज का ज्ञान हो रहा है उसका क्रम समझ लो। जैसे क्रम समझ लो क्या होगा? पहले तो दर्शन हो, ठीक है, अब दर्शन में जो भी भेद हो उपयोग का चलेगा, तो पहले दर्शनों उपयोग होगा। ठीक है, दर्शनों उपयोग में जो भेद हो, चक्षु से हो वो चक्षु दर्शन, और अचक्षु दर्शन तो अचक्षु दर्शन, और उसमें भी जो है 5 इंद्रिय में 4 इंद्रिय और मन, और उसमें भी जो ये पहले काम होगा दर्शन का। ठीक है, जैसे अपन ने अभी ये शास्त्र रखा हुआ है, तो यहाँ जैसे अभी देखा ये लिखा हुआ कि है ना, तो सबसे पहले तो जानने का काम कैसे होता है? इसलिए सबसे पहले तो सामान्य प्रतिभा, ठीक है, जिससे ये चक्षु मंदिर है, और यदि हमने बोला कि और कान से सुना तो आपका दर्शनों उपयोग कैसे होगा? अचक्षु वाला है ना, कान के माध्यम से इसका सुनना, ये पहले होगा दर्शनों उपयोग, और फिर उसके सुनने के बाद, ठीक है, अब चलेगा ज्ञानोपयोग। अब उस ज्ञानोपयोग में मति ज्ञान वाला पार्ट होगा, तब शुद्ध ज्ञान वाला नहीं होगा। और मति ज्ञान में भी अपन चले, ठीक है ना, अब मति ज्ञान के जो भेद है, ठीक है, 5 इंद्रियों
देखा, है ना, तो यह चक्षु इंद्रिय, तो उस समय बाकी इंद्रियों के माध्यम से जो जानना वो नहीं होगा। अब आंख से देखने के बाद, ठीक है, अभी इसका ग्रहण, तो ये जो जानना हुआ, क्या जानना हुआ, यह लिखा हुआ है इस प्रकार, ठीक है। इतने जानने के बाद वापस अपना उपयोग भूखे आएगा, वापस हो गया ज्ञान उपयोग में, और फिर उसके संबंध में जो विशेष जानना लाभ हानि है उसके अनेक वो हो गया दूसरे ज्ञान का विषय। ऐसा उपयोग घूमता रहता है और तब जाकर इतनी बात पकड़ में आती है, ठीक है। लेकिन उसकी स्पीड आप कल्पना करना जितनी फास्ट है, लेकिन होता क्रम में है, ये बात मुझे को समझ, ठीक है। ये पूरा ऐसा ही क्रम है इसका। दर्शन पूर्वक ज्ञान होगा, ज्ञान में भी मति ज्ञान भी उसके और उसके एक पार्ट, और उसमें भी ये दिलाया कि उसके संबंध में शुद्ध ज्ञान हुआ तो रिजल्ट उपयोग गया, फिर उसके विषय से अपने को लगता रहता है कि सब एक साथ होता है, ऐसा नहीं। चलिए आगे चले, देखो अभी पैराग्राफ पढ़ने से आपको ये पूरा प्रकरण समझ में, और किसी को डाउट हो पूछना। इस प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण और दर्शनावरण के प्रयोजन के अनुसार होता है, ठीक है। कहाँ की बात चल रही है? सद्भाव मतलब कहाँ सद्भाव? पर्याय में, एक समय की पर्याय की चर्चा चल रही है ना। स्वभाव तो अनंत ज्ञान नहीं है, लेकिन पर्याय में जो आंतरिक ज्ञान दर्शन प्रकट है वो किसके अनुसार होता है? कि क्षयोपम के अनुसार, ठीक है। ये समझ में आ गई ना पीढ़ी? जब क्षयोपम थोड़ा होता है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी होती है, ठीक है। जब क्षयोपम थोड़ा है तो थोड़ा जानना होता है, क्षयोपम ज्यादा है तो ज्यादा जानना होता है, ठीक है ना। अपन यहाँ पे बैठे हैं, सबका क्षयोपम न्यारा न्यारा है, तो सबके जानने देखने की शक्ति न्यारी न्यारी है। अभी पंचेंद्रिय है, अब चौ इंद्रिय है, चौ इंद्रिय का क्षयोपम कम तो उसका उस तरह का, तीन इंद्रिय का कम, तो जिसके पास जितनी ज्ञान दर्शन की शक्ति पर्याय में व्यक्त होगी उसके माध्यम से वह उतना जान पाएगा। ये तो रहा पर्याय की बात। लेकिन सब जितनी शक्ति है सभी को जान पाता है ऐसा नहीं, उसके लिए फिर एक रेस्ट्रिक्शन है। क्या है? कि वह परिणमन एक काल में एक ही तरफ होगा, वो बात यहाँ क्या तथा क्षयोत्सव से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है। किसकी शक्ति बनी रहती? पर्याय की लब्ध रूप शक्ति बनी रहती, परंतु परिणमन द्वारा एक जीव को एक काल में एक ही विषय का देखना और जानना होता है। इसको कहते हैं उपयोग। उपयोग रूप शक्ति, उपयोग रूप कार्य, उपयोग रूप परिणमन। समझ में आ गया? पर्याय की शक्ति भले बनी है लेकिन काम एक समय में ये होता है, ठीक है। बात पकड़ में आ गई आपको? अब आगे क्या कहते हैं? इस परिणमन नहीं का नाम उपयोग है। वहां एक जीव को एक काल में या तो ज्ञानोपयोग होता है या दर्शनोपयोग होता है, तथा एक उपयोग के भी एक भेद की प्रवृत्ति होती है ना। ज्ञानोपयोग में भी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, तो एक भेद की प्रवृत्ति होगी। मति ज्ञान होगा तब शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, और शुद्ध ज्ञान होगा तब मति ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। चलो उसके बाद अब उसके एक भेद में भी एक विषय में प्रवृत्ति होती है। अब मति ज्ञान हो रहा है तो मति ज्ञान में 5 इंद्रियों मन के द्वारा प्रवृत्ता है, तो बोले 5 इंद्रिय मति ज्ञान है। यदि स्पर्शन के द्वारा अगर एक विषय में जा रहा है तो फिर रसना घ्राण चक्षु कर्ण उसके द्वारा नहीं जाएगा उपयोग, है ना, एक में जाएगा। अच्छा चलो साहब, एक में भी जाएगा तब स्पर्शन में, तो स्पर्शन में भी वहां पढ़ना कि यदि ठंडे को जानेगा तब गर्म को नहीं जानेगा, कड़े को ना जानेगा तब सूखे को नहीं जानेगा, नरम को नहीं जानेगा, है ना। मतलब जो उसके 8 विषय है ना, उसमें से जब एक में जाएगा, एक अंग में जाएगा तो दूसरे अंग का उसको ज्ञान नहीं होगा। शक्ति लब्ध रूप पड़ी है उसको जानने की भी, लेकिन उपयोग रूप परिणमन से वो काम नहीं। ये बात है, ये पराधीनता होता है हमारे पर्याय में व्यक्त ज्ञान की पराधीनता। देखो जैसे मति ज्ञान हो तब अन्य ज्ञान नहीं होता, तथा एक भेद में भी एक विषय में ही प्रवृत्ति होती है। जैसे स्पर्श को जानता है तब रस को नहीं जानता, है ना। मति ज्ञान है ना, 5 इंद्रियों मन से प्रवृत्ता है, स्पर्श इंद्रिय रसना है, तो जब स्पर्श इंद्रिय के विषय में प्रवर्तेगा तब बाकी 4 इंद्रियों मन के विषय में नहीं प्रवर्तेगा। अच्छा था स्पर्श
स्पर्श हो जाता है तब रस को नहीं जानता, तथा एक विषय में भी किसी एक अंग की प्रवृत्ति होती है। जैसे उष्ण को जानेगा तब रुक्षादि को नहीं जानेगा, ठंडे को, रुक्ष को, नरम को नहीं जानेगा। ऐसा हमारा अभी वर्तमान सार्वक्रमिक ज्ञान और उसका उपयोग रूप वर्णन देता है, इतना कमजोर है। ठीक है सर, और ओके, काम क्या करना है देखो, ये तो टोटल साहब का विषय मेरा पूरा हुआ। उनको बताना है संसार अवस्था में जो प्रगट ज्ञान दर्शन है वो कितना पराधीन है। पहले ज्ञान की पराधीनता बता दी, मत ज्ञान सब ज्ञान की, और जो अब उसका उपयोग उसका जो परिणाम कार्य है वो उसकी पराधीनता बता दी कि होने पर भी एक समय में एक जगह लगेगा। ठीक है, अब अपने को काम क्या करना है, चला होता काम क्या करना है, काम लगाना उपयोग को। अभी अभी मजेदार बात तो ये है कि अब आपने बोल तो दिया कि शुद्ध में लगाना जो शुद्ध उपयोग है ना, एक, और दूसरा है अशुद्ध। अशुद्ध के भी आपने दो भेद कर दिए, शुभ और अशुभ। ऐसे करा ना आपने, लगाना उपयोग तो ध्यान रखेगा, वो नाम हो जाए शुभ में लगने वाला उपयोग शुभ उपयोग, अशुभ में लगने वाला उपयोग अशुभ उपयोग, शुद्ध में लगने वाला उपयोग शुद्ध उपयोग। ठीक है, और अपन ने क्या अभी फार्मूला तय करा था कि शुद्ध उपयोग से धर्म प्रकट होता है, शुद्ध उपयोग से धर्म की रक्षा होती है, और शुद्ध उपयोग से धर्म की वृद्धि होती है। अशुद्ध उपयोग से न तो धर्म प्रकट होता है, न धर्म की रक्षा होती है, और न ही धर्म की। ठीक है, ये सरल है, सिंपल। अभी प्रश्न ये है कि किस उपयोग को शुद्ध कहते हैं। प्रश्न तो ये है कि किस उपयोग को शुद्ध कहना, बाबूजी किस उपयोग को शुद्ध कहना, कि जो उपयोग कमाने में जा रहा है, घर बनाने में जा रहा है, 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवर्त रहा है, एक को उपयोग है, एक उपयोग दयादान पूजा व्रत में, जिन्हें भगवान की भक्ति में है ना, शास्त्र के अभ्यास में, इसमें लग रहा है, वो एक उपयोग। अभी तीसरे उपयोग की तो खबर ही नहीं, तीसरे उपयोग की तो खबर ही नहीं। ये शुद्ध क्या है, कौन शुद्ध है उपयोग, जिसके आधार से उपयोग को शुद्ध कहा, ये बताओ क्या कहना, किसके आधार से शुद्ध कहा, ये तो आपको समझना पड़ेगा। शांतिनाथ भगवान शुद्ध है कि आदिनाथ भगवान शुद्ध है? कौन शुद्ध है, कल्याण का? अभी उपयोग की तरफ से बात कर रहे हो, मतलब आप सोचो कि महावीर भगवान जब ध्यान करते थे केवल ज्ञान के पहले, तो बाबू किसका ध्यान करते थे, पार्श्वनाथ भगवान का कर रहे थे, शांतिनाथ का कर रहे थे कि आदिनाथ का कर रहे थे? अगर वो पार्श्वनाथ का कर रहे थे, पार्श्वनाथ किसका करेंगे, नवीनाथ का, ऐसे क्यों चलेगा क्या? ध्यान किसका करेंगे? ठीक है, किसका ध्यान करने से कह रहा? इसका मतलब है कि वो शांतिनाथ का ध्यान वो शुद्ध उपयोग नहीं है, ये हुआ ना बात। अरे आप ही बता रहे उत्तर, अरे बोलो, आदिनाथ का ध्यान शुद्ध उपयोग नहीं है, अपने लिए नहीं है, तो फिर अपने लिए शुद्ध उपयोग क्या है? तो बोले अपनी आत्मा। जब आप आत्मा में, जब आप कंपोजिट आत्मा में क्या, अब ये एक आत्मा में आ गया द्रव्य और पर्याय, दोनों बात आ गई। आत्मा मतलब अभी क्या, जो मेरा द्रव्य और पर्याय दोनों को मिला के आत्मा बोल रहे ना आप आत्मा, तो इन दोनों को मिलाकर मिली सरकार इसके आधार से जो उपयोग लगेगा उसको कहते हैं शुद्ध उपयोग। नहीं, फिर क्या शुद्ध है, क्या शुद्ध है?
भोजन छोड़ देता है। अभी मैं वो वही नहीं कह रहा हूँ कि भोजन छोड़ना चाहिए नहीं चाहिए, छोड़ रहा है चाहिए, धर्म के नाम पे क्या धर्म प्रकट होगा शुद्धोपयोग। अभी इसको शुद्ध का परिचय ही नहीं है, इसको शुद्ध कहते हैं परिचय ही नहीं है, तो कैसे शुद्धोपयोग होगा? क्या चीज शुद्ध है जिसमें उपयोग लगे, जिसको कहते हैं शुद्धोपयोग? उसका परिचय तो होना चाहिए ना। तो मेरे लिए क्या शुद्ध है वो कि मेरा जो देखना, अभी अगर नए की तरफ से बात करें, निश्चय नए या आपको जो है ना उसके क्या बोलते हैं अध्यात्म के नए, आत्म के नए, आप अगर उस बात को पकड़ो और नहीं पकड़ो तो आप जो मूल बात पकड़ना कि जो मेरा ऐसा त्रिकाली स्वभाव जिसमें अशुद्धता ने प्रवेश किया ही नहीं है, जो सदा शुद्ध है, ऐसा वो जो शुद्ध वो शुद्ध है। हाँ, अब उसके परिचय के बिना ये अभी वो वर्तमान है। हाँ, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई काल्पनिक है कि आप विचार करोगे तब शुद्ध हो जाएगा, नहीं, वो शुद्ध है, सबसे है वो त्रिकाल शुद्ध है। ठीक है, अब उसका परिचय बिना, उसके प्रति प्रीति बिना और उसके प्रति अपनापन लाए बिना कैसे वहां उपयोग पहुंचेगा? अब अपन जो धर्म के नाम पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या अपन शुद्ध का परिचय उसमें अपना उपयोग लगा रहे हैं, उसकी खोज कर रहे हैं, उसके निर्णय में लगा रहे हैं, भेद विचार करके उसमें अपनापन स्थापित कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं अपन, ये बताओ। किसके लिए उपयोग को यदि शुद्ध रूप ये तो होगी नहीं। अभी अपन क्या कर रहे हैं, या तो हमारा उपयोग इधर लगेगा, इधर में लग गए तो इधर धर्म मानकर अपन संतुष्ट हो गए, और बाकी तो 99% लगा हुआ अपना इधर उपयोग अशुद्ध में लगा हुआ, भागता है, चंचल है, ऐसा है, भागता है। कहाँ भागता है? इधर भागेगा। अभी एक और तरीका है और मुझे नहीं आ रहा है कि भागता किधर है, जिधर भी इसको रुचि होगी उधर भागेगा। हाँ, आप अगर चले गए ना, जैसे शिखर जी यात्रा करने के लिए, तो आप है ना जैसे सुबह बोला स्कूल गया कि नहीं गया, तो सुबह उठ के वो मोबाइल में अच्छा स्कूल गया कि नहीं, वो कहाँ भागा उपयोग आपका? कहाँ बैठे हो आप? क्षेत्र की तरफ से तो सिद्ध क्षेत्र है, ठीक है, और उपयोग का भागता है कि जिधर इसका रुचि हो, और रुचि कैसे बदलती है वो भी एक आपको खोज करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? रुचि कैसे बदलती है, कीमत आनी चाहिए, और कीमत कैसे आएगी, ये एक क्रम है, प्रोसेस। शुद्धोपयोग मतलब क्या? सबसे पहले क्या चीज शुद्ध है उसका परिचय हो। कहां से परिचय होगा? परिचय कौन कराएगा? परिचय कौन कराएगा? तो आप लोगों के साथ देशना लब्धि गई है, किसी ग्रुप की देशना हो जाए तो देशना लब्धि के पहले विशुद्धि है कि नहीं? विशुद्धि किसको बोलते हैं? विशुद्धि किसको बोलते हो? आपको पहले कीमत आए उसकी पात्रता अंदर में आ जाए कि आपको ये बात समझाई जाए कि तू शुद्ध है, और वो बात आपके उतर जाए। समय ज्यादा हो गया नहीं है, ठीक है। अभी ये अपन चलाएंगे, कब चलाएंगे? जब इसका प्रकरण आएगा। अभी यहाँ